नमस्कार दोस्तों, जग्गू रंगीला की 5वीं कड़ी के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि हत्यारों ने उसको जलाने से पहले उसकी जीभ काट दी थी और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। अजय ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और वह अकेला ही निशा के घर पहुंचता है। वहां पर उसका एक 15 साल का छोटा भाई होता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि निशा को एक फ़ोन कॉल आता था और कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रही थी। अजय को अब कॉल डिटेल पता करने में ज़्यादा समस्या नहीं रह गई थी। कॉल एक कार गैराज से की गई थी। मनोहर नाम के लड़के ने वो कॉल की हुई होती है। मनोहर के बयानों के आधार पर पता चलता है कि शहर के उत्तरी किनारे से सटा हुआ जो गांव है वहीं पर उसको बुलाया जाता था और सारा का सारा षड्यंत्र वहीं से संचालित हो रहा था। अजय की समझ में आ रहा था कि सुनैना और निशा वहीं पर होनी चाहिए। शहर से सटा छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। एक छोटी चाय की दुकान के सामने 2 कोट पैंटधारी युवक एक प्राइवेट टैक्सी से उतरते हैं। दोनों एक एक चाय का ऑर्डर करते हैं। तभी वहां पर एक AK-47 राइफलधारी युवक मिलिट्री की ड्रेस में आता है। कोट पैंटधारी युवक में से एक बिजली की गति से उछलकर राइफलधारी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा देता है और वो कोई और नहीं अजय ही होता है। और दूसरा युवक होता है शक्ति सिंह। कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाए हुए ही दोनों उसे चलने का इशारा करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सड़क पर बीचों बीच एक बड़े ढक्कन पर तीनों रुकते हैं और ढक्कन खुलते ही सीढ़ीनुमा रास्ते पर चल देते हैं। एक और ऑटोमेटिक गेट खुलता है। चारों ओर कंप्यूटर्स का एक जाल बिछा हुआ होता है। कुछ ही पलों में तीनों एक हॉलनुमा कमरे में पहुंच जाते हैं। चंद सेकंडों के अंदर ही मिलिट्री की पोशाक पहने बंदूकधारी चारों ओर से तीनों को घेर लेते हैं। इससे पहले कि अजय और शक्ति कुछ समझ पाते, एक हल्की सी आवाज़ के साथ दीवार के सहारे एक और गेट खुलता है। निशा और सुनैना एक दूसरे से लोहे की हथकड़ी नुमा प्लेटों से बंधी हुई थी और इसमें संशय नहीं कि यह सब कंप्यूटराइज्ड था। सुनैना और अजय एक दूसरे को देखते हैं। अजय ने अपनी ओर से पूरी सावधानी बरती और वह जड़वत खड़ा रहा क्योंकि उसकी एक गलती सब पर भारी पड़ सकती थी। दोनों लड़कियां पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी, किंतु सब कुछ व्यर्थ था। बंदूकधारियों में से एक दोनों से उनकी रिवॉल्वर छीन लेता है। एक राक्षसी हंसी की आवाज़ के साथ एक बड़ी स्क्रीन पर एक साधु वेशधारी बलशाली दिखने वाले शख्स का चेहरा दिखाई देता है। बहुत ही भयानक चेहरा होता है वह। कंप्यूटर जनित भारी आवाज़ के साथ वो कहता है, आओ अजय, आओ शक्ति सिंह, रंगीला के घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता था दोनों लड़कियों को ढूंढते हुए तुम यहाँ ज़रूर पहुँचोगे। मेरे बहुत सारे कामों में तुम रोड़ा बने हुए हो। तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है। अजय समझ गया था कि ये जो रंगीला नाम का व्यक्ति है एक बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक है और इसने साइंस और तंत्र मंत्र का एक बड़ा जाल फैला रखा है। धरती के अंदर बने इस पूरे सिस्टम को ख़त्म किए बिना यहाँ से निकलना संभव नहीं है। पर रंगीला तांत्रिक बहुत ऊंचे दर्जे का था और अजय ने जितना सोचा था वो मायाजाल बहुत पहुंची हुई चीज़ था। एक भयानक हंसी के साथ स्क्रीन और दोनों लड़कियां धुएं के गुब्बार के साथ लुप्त हो जाते हैं। अजय और शक्ति कुछ ही क्षणों में अपने आप को बड़ी और मोटी जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अभी इन दोनों ने मायाजाल का ट्रेलर ही तो देखा था। इन सब के बाहर कविता और गुरपाल जो गुप्त रूप से इन दोनों के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे रास्ते में बने उस ढक्कन की ओर बढ़ते हैं। किंतु उन दोनों के सामने एक और समस्या आ गई थी। वो समस्या यह थी कि सड़क पर बना हुआ ढक्कन रंगीला के मायाजाल और उसके सिपह सालारों के बिना खुल नहीं सकता था।